नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को जय श्री राम और हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं कि बजरंगबली जी की जन्म की कथा, हनुमान जी की जन्म की कथा। हिंदू धर्म ग्रंथों, वेदों और पुराणों के अनुसार पवन पुत्र हनुमान जी का जन्म चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन नक्षत्र व मेष लग्न के योग में हुआ था। हनुमान जी के पिता सुमेरु पर्वत के वानर राज राजा केसरी थे और माता अंजनी थी। हनुमान जी को संकट मोचन और पवन पुत्र के नाम से पुकारा जाता है। प्रभु राम को सर्वस्व मानने वाले और रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास ने एक चौपाई में लिखा है कि मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कौंक भाल के, अर्थात विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि हैं। यानी मंत्र सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान जी का मंत्र जाप और सुंदरकांड का पाठ करने से समस्त कष्टों का नाश होता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही संकट मोचन हनुमान जी के जन्म की कथा सुनने से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक शक्ति विघ्न पैदा कर रही थी। तभी ऋषि दुर्वासा ने उसे ऐसा नहीं करने को कहा। ऋषि दुर्वासा की कही गई बातों का उस अप्सरा ने अनसुना कर दिया। यह देख वो नाराज हो गए। तब ऋषि दुर्वासा ने उसे श्राप देते हुए कहा कि तुमने एक बंदर की तरह काम किया है, इसलिए तुम उसी प्रकार एक बंदरिया बन जाओ। ऋषि दुर्वासा के श्राप की बात सुनकर अप्सरा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो उनसे रोते हुए क्षमा मांगने लगी। अप्सरा ने ऋषि दुर्वासा से कहा कि हे ऋषि, मुझे क्षमा कर दें। मैं आपको परेशान करने के लिए यह काम नहीं कर रही थी। मुझे इस बात का तनिक भी अंदाजा नहीं था कि मेरी मूर्खता का मुझे ऐसा परिणाम मिलेगा। यह सुन पुंजिक स्थली ने ऋषि दुर्वासा को नमस्कार करते हुए दिए गए श्राप को स्वीकार कर दिया। तब माता अंजना का जन्म वानर राज राजा विराज से हुआ। तब माता अंजना विवाह योग्य हो गईं। तब उनकी शादी वानर राज राजा केसरी से हुई थी। इसके बाद माता अंजना अपने पति के साथ सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत करने लगी। अंजना और केसरी एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहे थे। एक बार वानर राज केसरी प्रभास तीस के निकट पहुंचे। उन्होंने देखा कि बहुत से ऋषि वहां आए हुए हैं और वह समुद्र के किनारे आसन लगाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। तभी वहां पर एक विशाल हाथी आ गया और उसने ऋषि मुनि के यज्ञ को भंग करा और उन्होंने परेशान करना प्रारंभ कर दिया। तभी वानर राज केसरी ने पर्वत के शिखर से हाथी को उत्पात मचाते हुए देखा। उसे देख उन्होंने इस विशालकाय हाथी के दांत तोड़ दिए और उसे मार डाला। इससे प्रसन्न होकर ऋषि मुनियों ने वानर राज केसरी को इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला, पवन के समान पराक्रमी और रुद्र के समान पुत्र का वरदान दिया। आप सभी तो जानते ही हैं कि भगवान शिव के 11वें रूप हैं हनुमान जी। तो एक और आपको पौराणिक कथा बताते हैं। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन माता अंजना मानव रूप धारण कर पर्वत पे शिखर की तरफ चल रही थी। तभी वहां डूबते हुए सूरज की ललिमा की खूबसूरती को देखकर भगवान सूर्य को निहारने लगी। उसी समय अचानक से तेज हवा चलने लगी और उनके वस्त्र उड़ने लगे और वह हवा के तेज चलते देख चारों ओर तरफ निहारने लगी, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया और पत्ते भी हिल रहे थे और देखा कि पत्ते हिलते हिलते रुक गए। उन्होंने देखा माता अंजनी को लगा कि कोई मायावी राक्षस अदृश्य होकर यह कृत्य कर रहा है। इस पर उन्हें क्रोध आ गया और वह बोली, कौन दुष्ट मुझे पतिपरायण स्त्री का अपमान करने की कोशिश कर रहा है। तभी अचानक से पवन देव हाथ जोड़कर माता अंजनी के समक्ष प्रकट हो गए और बोले, हे देवी, क्रोध ना करें, मुझे क्षमा करें। आपके पति को ऋषियों ने मेरे
समान पराक्रमी पुत्र होने का वरदान दिया है। इसी कारण मैं विवश हूँ और इसी व्यवस्था के कारण मैंने आपके शरीर का स्पर्श किया है। मेरे अंश से आपको एक महातेजस्वी बालक प्राप्त होगा। उन्होंने इससे आगे कहा कि हे देवी, भगवान रुद्र मेरे स्पर्श द्वारा आपके पुत्र के रूप में प्रविष्ट हुए हैं, वहीं आपके पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। इस प्रकार वानर राज केसरी के यहाँ भगवान शिव के रूप में स्वयं अवतार लिया है। इस प्रकार भगवान केसरी के घर में माता अंजना ने भगवान श्री हनुमान जी को जन्म दिया। यही उनके जन्म की कहानी है, इसलिए उन्हें अंजनी पुत्र पवन पुत्र कहा जाता है। एक और कहानी के अनुसार एक बार अयोध्या के राजा दशरथ अपनी पत्नियों के साथ पुत्रेष्टि हवन कर रहे थे। यह हवन पुत्र की प्राप्ति के लिए किया जा रहा था। हवन समाप्ति के बाद गुरुदेव ने प्रसाद की खीर तीनों रानियों में थोड़ी थोड़ी बांट दी। खीर का एक भाग एक कौआ अपने साथ एक जगह ले जा रहा था। तब माँ अंजनी वहाँ तपस्या कर रही थी। यह सब भगवान शिव और वायुदेव की इच्छा के अनुसार हो रहा था। तपस्या करती अंजना जी के हाथ में खीर आई तो उन्होंने शिव जी का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया। इसी प्रसाद की वजह से हनुमान जी का जन्म हुआ। भगवान श्री राम की पूजा आराधना करने से हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं। यह भगवान श्री राम के भक्तों की हर पीड़ा को दूर करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में हनुमान जी की पूजा आराधना रोज होती है उस घर में कोई नकारात्मक शक्ति वास नहीं करती है। बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान। कथा समाप्त। तो बताइए दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये कथा आपको हमारी कथाएं पसंद तो आ रही है ना? तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिलते जाएं। और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी कथाएं कैसी लग रही हैं, जिससे हम आगे भी आपके लिए नई नई कथाएं लेके आ सकें। नमस्कार।